आप ये सब कुछ अगर सोच कर देखेंगे तो एक हैंगओवर की तरह महसूस होगा। शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा नशा था। मैं जानता हूं ये कैसा लग रहा है। मैं जानता हूं कि तुम सब कैसा सोचते हो, लेकिन जैसा है वैसा ही रहने दो। ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सरवाइव करना हमारा दूसरा काम बन गया है। मेहनत और पसीना इस दुनिया को आगे लेकर जाता है, और यही चीज मैं बार बार हर बार दोहराता रहता हूं, और यही जरूरी है। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन बात यह है कि मुझे पता है कि जिंदगी में प्यार मौजूद है। मैंने उसे महसूस किया है, कई बार महसूस किया है, और जिंदगी में खुशी का एहसास हमें सिर्फ सच्चा प्यार दे सकता है। मैंने उसे पहली बार महसूस किया था, लेकिन मेरे नसीब में सच्चा प्यार लिखा नहीं था। यह हमेशा किसी और के नसीब में लिखा था। मैं प्यार से अछूता रहा हूं। हाय, मैं एमिली रॉबर्ट्स हूँ। हाय, मैं फिर एक रात हमें पता चलता है कि सब कुछ बदलने वाला है। वो मेरी आंखों में देखते हैं, वो मुझे लगातार देख रहे होते हैं, मेरे असली रूप को, और आखिर में मुझे प्यार हो ही जाता है। ऐसा प्यार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। एमिली, तुम कहां थी? मुझे तुम्हारे चक्कर में पुलिस को बुलाना पड़ा, मुझे चिंता हो रही थी। इस सब के लिए एक तरीका है। जब मैं उनकी तरह होता हूं तो उनकी तरह ही जिंदगी जीता हूं। वैसे जिंदगी जीने का असली तरीका क्या होता है ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। तुम किसे कॉल कर रहे हो? पुलिस को। तुम्हें वापस आने के बाद उन्हें फोन करने को कहा था। जेम्स, मुझे कहीं ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 3 दिन एमिली, 3 दिनों तक तुम यहाँ पर नहीं थी, और एक मैसेज तक भी नहीं किया था। इतना वक्त कैसे हो सकता है? जेम्स, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ हटाओ। जेम्स, जेम्स रुक जाओ। जेम्स, ऐसा करने में गर्व नहीं हो रहा था।
कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब मैं खुद को भी भूल जाता हूं, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आपकी वास्तविकता हमेशा के लिए खत्म होने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है। ये एक सर्कल है। सच कहूं तो जब मैं छोटा था तो मुझे इस बारे में सोचना नहीं पड़ता था। एक शरीर कई वर्षों तक चलता है। मैं दिखावा कर सकता था। लाइफ बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अब सब कुछ बहुत गलत साबित होने लग गया है। पर शायद कुछ ऐसा है जो कभी गलत नहीं होता, और उस अनकहे सत्य से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। हम सब अक्सर प्लान बनाते हैं, पर हर प्लान कामयाब नहीं हो पाता। आप छोड़कर जा हे गुड मॉर्निंग, मैं हूं डिटेक्टिव रैनसन। हमने आपको जेम्स की खबर देने को बोला था। अब वापस कब लौटी? कुछ दिन पहले। ओके, वैसे मुझे जेम्स से कुछ बात करनी है। उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। क्या वो अभी घर पर है? नहीं, कुछ काम हो तो मैं मदद कर सकती हूँ। आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? ओके, श्योर। प्लीज यहाँ बैठ जाइए। ओके, थैंक यू। आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। ठीक है, मैं मुद्दे पर आता हूँ। आप बताएंगे आप कहां पर थी? क्रीम और शुगर? नो, ओनली ब्लैक, थैंक यू। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, पर मैं इस बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। नो, इट्स ओके। देखिए, आई एम सॉरी। जो होना था वो तो हो ही गया, पर आप ठीक हैं, ये अच्छी बात है। Hi, I'm Detective Freddy. हाय, मैं हूं डिटेक्टिव रैनसन। डिटेक्टिव फ्रेडी रैनसन। डिलीवरी मैन। हे, क्या पागल आदमी है? मुझे पैसा कौन देगा? हे, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई है। अरे आग लगी है तुम्हारे घर में।
मैंने वक्त के साथ साथ कुछ चालें भी खेली हैं। पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स रफ्तार को धीमा कर देते हैं। अगर शरीर से जल्दी बाहर निकलना है तो मुझे सड़ने की जरूरत है, इसलिए मुझे कोक को ढूंढना होगा। ओह शिट फ्रेडी, तुम्हारे कारण हार्ट अटैक आ जाएगा एक दिन मुझे। तुम क्या चाहते हो? कर क्या रहे हो यार तुम? देखो, तुम्हारे पास अधिकार नहीं मेरी पैंट चेक करने का। मुझे लगा तुम दोस्त हो। क्या बकवास है? ये मेरा नहीं है, मैं किसी के लिए रखा था अपने पास। चुप रहो। शांत लम्हों में मुझे हमेशा उसकी याद आती है। मैक्स, कैसे हो तुम? हाँ बोलो, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? Blood runs cold, a chill in the air leaves the victim unaware. Give me one whiskey rocks and gin tonic. मेरे लिए? Yes. तुम्हें कैसे पता मुझे जिन टॉनिक पसंद है? बस मुझे पता है। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, तो मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ? तुम सोच रही हो कि मैं कोई पुरानी घसी पिटी लाइन बोलने वाला हूँ? क्या तुम सच में इसमें अच्छे हो? अच्छा बताओ, किस कारण से तुम ऐसे गधे बन गए? नहीं, मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझसे बात करने वाली हो। ओह सच में? तुम इस पर शर्त लगाना चाहते हो? यस, बिल्कुल। जेन, गवाह हो। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो तुम्हें पैसों से मतलब है सिर्फ? सब ठीक है जूलिया? हाँ सब ठीक है, थैंक्स। शी इज इन गुड कंपनी, ओके? कॉप, नॉट अ क्रीप। पुलिस कोई क्रीपी नहीं। ये असली है? ये असली है। आई एम फ्रेडी। जूलिया। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे सिर्फ डिटेक्टिव बुलाते हैं। ओह डिटेक्टिव, तो क्या ये आपका इंटरोगेशन है? क्या मैं मुसीबत में हूँ? नो, बिल्कुल नहीं। मैं अभी ऑफ ड्यूटी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे दिलचस्प चीजों को देखने में बहुत मजा आता है। ये मेरी हॉबी है। और यही कारण है कि आप यहाँ पर आए हैं मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं दिलचस्प हूँ। और यही वो बात है जो मायने रखती है। हाँ, लेकिन जरा यहाँ देखकर बताओ कि कोई और ऐसा है जिससे तुम बात करना चाहोगी? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। मैं पहली बार कर रहा हूँ। तुम इस भद्दे पुराने बाहर में क्यों आए हो? देखो, आज क्रिसमस है। ओह हाँ, क्रिसमस है। और हमें कहाँ जाना चाहिए था इसके अलावा? सच में ये ओके, पिंकीज? मैं इसे मोड़ नहीं सकता। क्या? ओह यार, ये तो बहुत अजीब है। सो डिस्गस्टिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या? भागो यहां से। क्या? जाओ, मैंने कहा जाओ।
नो। ओ मेरी हालत कभी भी बहुत खराब हो जाती है क्योंकि चोट मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, वो मुझे परेशान करती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओ नो। ओ नो। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऑफिसर। बाहर निकलो, कार से बाहर निकलो जल्दी, मैंने कहा है बाहर निकलो। प्लीज मुझे जाने दो, ठीक है? मैंने जो भी नियम तोड़े होंगे उसके लिए फाइन भरने को तैयार हूँ, जो तुम्हें चाहिए। बकवास बंद करो। देखो देखो, अगर तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में बीवी है, मेरे बच्चे हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सॉरी, पर मैं मर सकता हूं और मैं मरना नहीं चाहता, और इसके लिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। I'm sorry. ऐसे आलीशान घर में रहने वाले अमीरों के लिए अमीरी एक आदत होती है। वो बदलाव से डरते हैं, उन्हें बदलाव पसंद नहीं आते। मेरे अंदर भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे काम करने से रोकती हैं, लेकिन मैं उन्हें हावी नहीं होने देता क्योंकि सिर्फ काम ही मुझे जिंदा रखता है। पापा उठिए ना। अरे जाओ यहाँ से तुम। मम्मी मम्मी, पापा ने मुझे डांटा। क्या मैं क्रिश के घर जा सकता हूँ? पर तुम अपना होमवर्क समय पर खत्म करोगे ना? तुम्हें रूल्स पता है। बैठो, बच्चे के साथ नाश्ता करो। पापा आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं स्वीटी, मैं रुक नहीं सकता वरना मैं लेट हो जाऊंगा। बाय पापा।
सैम नहीं, तुमने पी रखी है। तुम मेरे बॉस हो और मेरी दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओह, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रिचर्डसन। और आज तुम कैसी हो? अब मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है? कभी ठीक नहीं होता। ठीक है। आपका पेशेंट आपका रूम नंबर 3 में वेट कर रहा है। टिम, तुम ही हो ना? मैं हूं डॉक्टर रिचर्डसन। आज तुम कैसा फील कर रहे हो? चलो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं। बस रिलैक्स करो। डरने की कोई बात नहीं है टिम। ये पहली बार नहीं है डेंटिस्ट के रूप में जो काम कर रहा हूं। अब सब ठीक हो गया। इसे कुछ दिनों तक दांतों में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मैं बस उनके रूटीन को लंबे समय तक चलने दे सकता हूँ। ये आत्मा को बहा देता है और मुझे ब्रेक की जरूरत है। चलो जल्दी चलो। सिल्वर कलर की कार को फॉलो करो। क्या कहाँ जाना है? वो कार जो जा रही है उसका पीछा करो। उस औरत की कार का मैं पीछा करूं? सॉरी, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत सस्पिशियस लग रहा है। कोई बात नहीं। मैं लगभग पूरे 1 साल से उसका एड्रेस पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्में देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उस अंधेरे कमरे में बैठकर फिल्मों को देखना मेरे लिए अपने आप में एक सुखद एहसास होता है। ये मेरे दिमाग को हल्का कर देता है। चुपचाप फिल्म देख। सीगल समुद्र के पास ही क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें वहीं पर मछलियाँ मिलती हैं। नहीं, क्योंकि अगर वो खाड़ी के पास रहेंगे तो वो बैगल्स हो सकते हैं। अच्छा मजाक था। सच में? ओके, अब तुम बोलो हनी। फिर वो एक बंदर में बदल गया और उसके बाद? और फिर क्या हुआ? फिर उसने दुनिया की सारी कुकीज खा ली। ओह सच में? मैंने कुछ चीजों के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया और अब मेरे हिस्से में सिर्फ उनकी यादें बची हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ कल रात देखा था, है ना? तुम एक कम उम्र की लड़की के साथ थे। हाय। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था। ओह, मुझे लगा वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी। नहीं, कुछ देर के लिए गलत निर्णय था मेरे हिसाब से। ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला हूं। दरअसल मैं अपने परिवार से दूर जा रहा था। जल्दी जाना पड़ता था, तुम समझ पा रही हो ना? कहाँ जा रहे हो तुम? सैम! हाँ,
मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो कितना गलत था। तुम उनसे प्यार करते हो, राइट? हाँ, मैं उनसे प्यार जो करता हूँ। फिर तुम्हें उनके पास वापस चले जाना चाहिए। यही सब है जो मायने रखता है। मेरा एक छोटा बेटा था और एक पति भी, और मुझे भी ऐसा लगता था जैसे तुम्हें लग रहा है। बहुत हद तक हाँ। अब अगर मैं वापस जा पाती तो मैं अपना ज्यादा समय उनके साथ बिताती, क्योंकि यही अच्छा होता। क्या हुआ था? नहीं, तुम ये सुनना नहीं चाहोगे। ये अच्छी कहानी नहीं है। ये एक अच्छी रात भी नहीं है, यहां तक कि अच्छा पल भी नहीं है। अच्छा। मेरा छोटा बेटा टेलर, वो मर गया कुछ साल पहले। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी उसके पेटोसिस बीमारी से, मतलब काली खांसी होती थी। वो सिर्फ 3 साल का था। आई एम सॉरी। अब मैंने इसके लिए मन बना लिया है, और क्या कर सकती हूँ। सॉरी। वैसे भी अब वो मेरे साथ नहीं है। अब बस मैं और रिचर्ड रह गए हैं। मेरे पति का नाम है। और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। सब कुछ बदल गया। और एक रात मैं घर पहुंची और रिचर्ड ने डिनर का टेबल सेट किया था और उसने कैंडल्स जलाए थे, इतना रोमांटिक बना दिया था। और उसने कहा वो सब कुछ भूलना चाहता है, चाहे वो एक रात के लिए क्यों ना हो, पर भूलना चाहता है। और हमने वही किया। हमने डिनर किया, जोर जोर से हंसे और हमने खूब मजे किए। और ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया हो। और मैं बीच रात में जागी और वो चला गया था बिना कुछ बोले। अचानक गायब हो गया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है वो सब बहुत था और उसे बस जाना पड़ा और वो कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है उस रात वही सही तरीका था अलविदा कहने का। क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऑर्डर कर दूं? हाँ। थैंक्स। तो तुम्हारी क्या वजह है? भागने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। दरअसल मुझे पता नहीं है अगर मैं रुक जाऊं तो क्या कर बैठूंगा। कई बार मैंने उनके लिए सोचा है, उनके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। क्या तुम खुद को अच्छा इंसान समझते हो? कभी कभी मैं खुद को इंसान भी नहीं समझता हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे अपने आप को एक अच्छा इंसान समझना चाहिए भी या नहीं। असली सवाल यह है, बुरी चीजें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही होती हैं। हाँ, सही कहा। पर पता है मैं क्या सोचती हूँ? जरूरी बात यह है कि तुम अपने साथ बुरा ना कर रहे हो। और
आदत भी एक नशा होती है, वो आप पे हुक्म चलाती है और आपको हुक्म मानना पड़ता है। आप चाह कर भी उससे बच नहीं सकते। क्या? सैम, बहुत रात हो चुकी है, इस वक्त कॉल कर रहे हो? मुझे किसी से बात करने की जरूरत थी, पर पता नहीं मुझे किसे कॉल करना चाहिए। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कल रात जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुमने मुझसे बात तक नहीं की और ऑफिस से निकल गए। हमारे ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स थे। क्या तुम किसी तरह की परेशानी में हो? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात मैरी से बहस हो गई थी मेरी, और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ओह सैम, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या तुम मुझे देखने आ सकती हो? मैं अभी अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? सीरियसली? कल रात के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने गलती की है। मैं वादा करता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अभी मुझे बस एक दोस्त की जरूरत है। प्लीज। ठीक है, टॉमी ऑलरेडी चला गया है तो मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊंगी। क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? हाँ, तुम ये जानते हो। एड्रेस बताओ। क्या तुम्हारे पास पेन है? दरवाजा खुला है। इससे पहले कि मैं अंदर आऊं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि आधी रात को मुझे मोटेल में आना पड़ रहा है। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुरंत निकल जाऊंगी। ओके, मैं समझ गया हूँ। और हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट का स्विच कहाँ है? यहाँ आओ, बैठो। सैम, तुम ठीक तो हो ना? ओह सैम, लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सैम, ऐसे दर्द सामान्य चोटों से बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूं। मैं जानता हूं वो इसे नहीं काटेंगे। शायद उनके पास कोई एंटीबायोटिक्स होगी। हाय टॉमी। तुम कहाँ चली गई हो, वो भी इतनी रात को? मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए दवाई लेने के लिए बाहर आ गई। बस आ ही रही हूँ। ओके? क्या तुम मेरे लिए सिगरेट ला सकती हो? मैं निकल चुकी हूँ। सॉरी, जल्दी मिलते हैं।
फ्रैंक, क्या तुम हो? कुछ दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए दोस्त। अंदर धुआं क्यों दिख रहा है मुझे? क्या जला रहे हो तुम? अजीब सी बदबू भी आ रही है। हेलो, कौन हो तुम? गड़बड़ हो गई है। टॉमी, किस्मत अच्छी है, वो घर चला गया है। हाय। तो कैसे हो मेरे दोस्त? रुको। Whiskey on the rocks? ओह बॉय, कोई तो आज रात मुसीबत में पड़ने वाला है। हाँ, वो तो है। वेल, ये ड्रेस इस बार में इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी लग रही हो। थैंक्स, बस कुछ समय के लिए। तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, क्योंकि यहाँ पर वक्त रुक सा जाता है। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, राइट जेन? मैं घर पर बैठकर सारा वक्त नहीं लिख सकती। वो क्या है ना, घर की खामोशी मुझे कभी कभी पागल सा बना देती है। तुम एक राइटर हो? मैं फेमस राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस लिखना पसंद है और कुछ नहीं। इससे मुझे चीजों को सुलझाने में मदद मिलती है। तो क्या लिख रही हो आजकल? एक किताब। हाँ, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? सच में इसका मुझे कोई क्लू नहीं है। ये लगभग पता नहीं कब तक पूरा होगा। मेरे थेरेपिस्ट ने सुझाव दिया कि मैं अपने विचार लिखती रहूं और इससे मदद मिलेगी। और बस मैंने लिखना शुरू कर दिया। हे, मैं जूलिया हूँ, बाय द वे। ड्रू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू। क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है यहाँ पर? मेरे ख्याल से उस बूढ़े आदमी के साथ शायद। हाँ, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो है। ये एक ऐसी जगह है जो कि कभी बदलती नहीं है, बस लोग बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, तो मैं नोटिस करती हूँ और कुछ नहीं। हाँ, यही इस जगह की खास बात है। और वो क्या है? बहुत कुछ कहा जाता है कंसिस्टेंसी के लिए, जब आपकी जिंदगी में ये सब नहीं हो रहा होता। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चीयर्स। 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 इतने साल हो गए, पर ये जगह वैसी की वैसी है। मुझे याद है 70s के दशक में। एक मिनट, आई एम सॉरी। तुमने कहा 70s? तुम 20 साल की लगती हो। मुझे एक पुरानी आत्मा समझकर बात करो। तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं। क्या?
आंखों में बहुत उदासी है। मुझे यकीन है तुम यहाँ पर खुशी खुशी नहीं आई हो। मुझे नहीं पता बात क्या है, पर तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। एक मिनट रुको, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड, ये लो मेरा कार्ड, ये है मेरा बिजनेस कार्ड। सॉरी, मैं एक काउंसलर हूँ और मेरे ऑफिस का पता यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मुझे अच्छा लगेगा। बस कॉल करना, ठीक है? थैंक यू। उससे पूछ लो, मैं क्रीपी नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद दूं? हेलो। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, प्लीज आप यहाँ पर बैठ जाइए। हे, तुम एंजॉय करो। जन, मैं एक और ले सकती हूँ? उप्स। तो पीते हैं? श्योर, विस्की रॉक्स। थैंक्स। ये बहुत फनी है, तुमने विस्की रॉक्स का ऑर्डर दिया। मेरे पुराने फुटबॉल कोच का भी पसंदीदा ड्रिंक है ये, चाहे ऑफ सीजन हो या ऑन। तुम्हें फुटबॉल पसंद है? नहीं। मुझे बहुत पसंद है। वो कॉलेज फुटबॉल 2007। क्या तुम्हें बोर कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, उस दिन फुटबॉल का मैच था। 15 यार्ड का लाइन, बूम। मैंने ये बेवकूफ आखिर क्या बकवास कर रहा है? क्या इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? 15 यार्ड का लाइन था, फिर मैंने अंदर की तरफ फ्लिप किया, मैं गिर गया। अब पता है क्या हुआ? बहुत ही खतरनाक मैच था वो, और जैसे ही मैं आगे बढ़ता था मुझे घेर लिया जाता था, लेकिन मैं भी डरा नहीं। गोल पर गोल किया जा रहा था। उस दिन मानो फुटबॉल मेरे पैरों से चिपक जाता था आकर। मैंने इतना अच्छा खेल दिखाया उस दिन कि दूसरे टीम के कोच हो सकता है कि शायद कुछ काम का बोल रहा हो। अब मुझे जरा वॉशरूम जाना है, मैं बस 1 मिनट में आई। ओके। यहाँ से बाहर चलना चाहोगे? मैं पहले भी कई बार लड़की बन चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा करने में मुझे मजा भी आता है। क्या हुआ? सब ठीक है? क्या है ये? लेकिन सिर्फ कभी कभी। कुछ भी नहीं है। ड्रग्स एंड कोक? मुझे लगा तुम नहीं पूछोगी। ले आओ। क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? क्यों, रुकने की क्या जरूरत है? प्लीज। आखिर तुम चाहती क्या हो? प्लीज। दूर रहो मुझसे।
चिंता मत करो, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो बस आते ही होंगे। कई बार इस शहर की पुलिस के सामने से कातिल बचकर निकल जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती, और ऐसे मौकों पर चुप रहना ही अच्छा होता है। रेचल, मुझे पता है तुम यहीं हो। रेचल, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर हूँ? कभी कभी बॉयफ्रेंड के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मेरे साथ उसकी शामत आने वाली है। रेचल, 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 मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और लगातार खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है। मुझे सच का सामना करना चाहिए और सच को कहने में ही मेरी भलाई है, और कोई रास्ता नहीं है। Damn it.
कौन है? डिलीवरी। मैं फोन करके बताने वाला था कि आज लंच पे मुझे काफी मजा आया है। सच में, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। बार बार सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल मुझे आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। और मैं भी बहुत खुश हूँ रॉबर्ट। मैं सच कह रही हूँ। देखो जूलिया, मेरी बात सुनो। मैं सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अकेले में। क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है। ओके। हाँ। तुम्हारे घर पर या मेरे? जैसा तुम कहो। तो ये है मेरा घर। मैं जानती हूँ ये थोड़ा बेसिक है। मैं बस, समझ लो मैंने डिजाइनिंग में अपना टेस्ट खो दिया। और तुम म्यूजिक सुनना चाहोगे? तुम मेरी मदद करना चाहोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। वाह, अच्छे से किया। मैं सर्वर पे काम क्या करता था। ओह, ये तुम्हारे लिए। वेल, कलर तो अच्छा है। चीयर्स। तो ये जो जाम है, आने वाले फ्यूचर के लिए। हमेशा होता है। चीयर्स। चीयर्स। सच कहूं, तुम मुझे बहुत ही फेमिलियर से लग रहे हो। मुझे नहीं पता क्यों। दो लोगों के बीच शायद कोई कनेक्शन होता है, एक अनजाना सा कनेक्शन। और जब ऐसा होता है तो ना चाहते हुए भी हम उसकी तरफ बार बार खींचे चले जाते हैं, लगातार। तुम्हें लगता है हमारे बीच वो है, वैसा कनेक्शन? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद हम दोनों की सोच एक जैसी है। ओह। शायद मैंने बहुत ही वाहियात बातें बोल दी। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है। और एक जैसी सोच रखने वाले हम जैसे दो लोग ऐसे मौके पे क्या चाहेंगे? करीब आते हैं। ये क्या हुआ था? मुझे एक चोट लग गई है। पर कैसे? ऐसे ही नाखून से कट गया था। मैं ठीक हूँ। नाखून से कट गया था? नाखून से कट गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच में ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। नाश्ता बना रहे हो? हाँ, आई होप कि नाश्ता तुम्हें पसंद आए। वैसे मेरे साथ कोई भी इतने अच्छे से पेश नहीं आता है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत प्यारे हो। मुझे क्रिसमस में अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अकेलेपन से मुझे अजीब सी नफरत हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ लोग अपनी जिंदगी अकेलेपन के साथ कैसे गुजार लेते हैं। ये बहुत ही भयानक है। बचपन में मेरे पास एक डॉगी था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मौत हो गई। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि जो इस दुनिया में आता है उसे जाना ही होता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और दुनिया ऐसी ही चलती रहती है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पे जरा भी विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मेरी माँ कितना सही बोलती थी। ग्रिजली डिस्कवरी ने एक मौत का खेत ढूंढ निकाला है। अब तक दर्जनों पीड़ित के अवशेष बरामद किए गए हैं। अभी तक केवल 6 पीड़ितों की पहचान कर पाना संभव हो चुका है, जबकि खोज के लिए जो सबसे पहले पुलिस को कॉल किया गया था उसका नाम है रेचल मार्टिन। जब जांचकर्ताओं ने खोज की तो उनका मृतदेह भी उनकी मृत अवशेष में मौजूद था। जब स्थानीय निवासी तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? पॉलिन बेकर ने ये सब संदिग्ध न्यूज क्यों गतिविधि देख रही हो? तो ये देखने की उन्होंने जरूरत नहीं है तुरंत पुलिस को तुम्हें। कॉल कर ये दिया। न्यूज वाले हमेशा ही ट्रेजेडी दिखाते रहते हैं। इन्हें कोई काम नहीं है। ये तुम्हारे घर के पास है? मेरा मतलब है कि ऐसी न्यूज देखने के बाद हमारा दिमाग और ज्यादा परेशान होने लग जाता है। बस क्यों ना हम कोई मूवी देखें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों में से कुछ को जानती हूँ जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। मैंने उनसे बात की है बार में। ओके ओके, ठीक है। देखो, इस वक्त हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और यही जरूरी है। सही कहा ना? क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? बहुत डरावनी चीज है ये। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम्हें लगता है आज ट्रैफिक ज्यादा होगा? पता नहीं मुझे। आजकल ट्रैफिक तो हर वक्त ही ज्यादा रहता है। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, फिर ठीक रहेगा। तुम ठीक तो हो ना?
रॉबर्ट, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस बाहर आने वाला हूँ, डोंट वरी। तुम ठीक हो? हाँ। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, डोंट टच मी। क्या? ठीक तो हो ना? भरोसा है ना मुझ पर? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम वहां बैठो, मैं बताना शुरू करता हूँ। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। मेरी बात मानो, बस तुम वहां जाकर बैठ जाओ प्लीज, एक बार। प्लीज जाओ ना एक बार। तो क्या बात करनी है तुम्हें? तुम पहली इंसान हो जिससे मैं कह रहा हूं। जब मैं 12 साल का था, शायद मैं जिम्मेदार था अपनी मां की मौत के लिए, और तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरा मतलब वो एक एक्सीडेंट था बस। खुद को दोषी मानते हो? हे, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, ये 1954 की बात है। क्या? हाँ, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? समझ नहीं पा रही। मुझे नहीं पता, पर मैंने उन्हें मारा था। मैं जानता हूं, मैंने उन्हें मारा है। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे याद है कि मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती थी, और ये बात सच है। उसके प्यार को मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं भी उससे प्यार करता था। मेरी मां जितना प्यार मुझसे कभी किसी ने नहीं किया, और मैं उससे प्यार करता हूं। इतने सालों बाद भी मैं उसे भूल नहीं सकता। और सच बात यह है कि मैं लोगों को मारता हूं, मैं उनकी जान लेता हूं। यही मेरा काम है। मैं कुछ और बन जाता हूं। क्या बनता हूं मुझे नहीं पता। मेरे अंदर एक अजीब सा परिवर्तन हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे ये सारा काम करवा रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम क्या ले जाते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? सब कुछ, उनकी आवाज, उनके चेहरे, उनकी यादें, उनकी खुशबू, सब कुछ। जहां तक मुझे याद है, सब कुछ, यहां तक कि उनके सपने भी मैं ले जाता हूं। किस लिए ले जाता हूं मुझे नहीं पता। मुझे सच में कुछ याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। तुम्हारी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बन रहा है अभी। तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? बताओगे प्लीज? मैं जानता हूं कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ सच है जूलिया। मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूं। मुझे अपने घर जाना है। रुको, मुझे सच में लगा मेरी लाइफ में कोई आ गया जो कि नॉर्मल है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। सुनो, रुको, मेरी बात सुनो प्लीज, 1 मिनट के लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनो तो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरी जिंदगी में पहले से ही बहुत मुसीबत है। मुझे ये सब नहीं यकीन सुनना। करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जितना जानती हो उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। बस करो। और उस रात को मैंने पहली बार किसी को अपना असली नाम बताया था। मैं सच कह रहा हूं जूलिया, मैं ड्रू हूं, ड्रू।
सच कह रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं रॉबर्ट बनने से पहले तुमसे कई बार मिल चुका हूं। मेरा यकीन करो। क्या मतलब रॉबर्ट बनने से पहले? मैंने तुमसे बताया ना कि मैं उनकी यादें ले लेता हूं, उनका सब कुछ चुरा लेता हूं। और ऐसे ही मैंने तुमसे पहली बार प्यार किया था। मैंने तुम्हें वो प्यार देखा जो तुमसे रिचर्ड करता था। नहीं। और दूसरी बार मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया जूलिया। वो प्यार जो मैं खुद से करता हूं, वैसा ही प्यार मैंने तुमसे भी किया है। यकीन करो, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं जूलिया। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं, सिर्फ खुश। यकीन करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। जब हम पहली बार क्लोज आए थे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। वैसा खूबसूरत एहसास मुझे कभी किसी के लिए पहले कभी नहीं हुआ जूलिया। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल, सब कुछ मुझे दीवाना बना देते हैं जूलिया। मुझे प्लीज छोड़कर मत जाना, वरना मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। मैंने लोरेट के बारे में नहीं बताया। मैं वही था, मैं वही हूँ, सच कह रहा हूँ। क्या तुम रिचर्ड के बारे में कुछ जानते हो? क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? कहाँ है वो? वो उसी जगह पर है, उसी शहर में जहां की न्यूज तुमने देखी थी। कौन हो तुम? मुझे नहीं पता, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं सच कह रहा हूं जूलिया, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। मैं जानने की बहुत कोशिश करता हूं, पर हर बार मैं नाकामयाब हो जाता हूं। मैंने अपनी सच्चाई को जानने की 1000 बार कोशिश की है। मैं कई सारे लोगों से मिला, कई किताबें मैंने पढ़ी, मगर कुछ समझ में नहीं आया। किसी को कुछ पता नहीं होता है। हर कोई अनजान है सच्चाई से। कोई इसे समझना भी नहीं चाहता, कोई नहीं समझना चाहता, और इसलिए मैं लोगों को मारता हूं। मतलब जिन्हें तुम मारते हो? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग बस समझना ही नहीं चाहते हैं। रॉबर्ट, मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान। ड्रू, राइट? देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बस मैं चाह रही हूँ। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। मत जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जूलिया, और वो लोग मरे नहीं हैं। तुम्हारा पति भी नहीं मरा। पीछे हटो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जूलिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं करना चाहिए मेरे साथ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। पहाड़ में जाओ। नहीं जूलिया, नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरा यकीन करो, मत। I'm sorry. मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या तुम ठीक हो जूलिया? हे जेन, पिछले कुछ सालों से मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इट रियली मेंट अ लॉट।
मैंने पूरी जिंदगी इन जवाबों को खोजने में बिता दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं उन घटनाओं को रोक सकता था, मगर मैं बेबस था। मैं मरा नहीं हूं। पता नहीं मैं क्यों नहीं मरा हूं। ये सब क्या हो रहा है? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि सिर्फ चेंज ही परमानेंट होता है, हर चीज का एक अंत होता है। मुझे लगता है कि शायद वो पूरे तरीके से सही नहीं थी। हम हमेशा अपनी गलतियों के साथ चलते हैं और वो गिल्ट मेरे साथ हमेशा चलता रहता है। हम अपने आप को दोष देते हैं, कभी दूसरों को गलत समझते हैं, मगर ये गलतफहमी आती कहां से है ये हम नहीं जानते। ये दुनिया में कोई नहीं जानता। कई मामलों में कितने सारे लोग कसूरवार होते हैं मगर वो बच जाते हैं, और कुछ लोग हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं मगर वो अच्छे नहीं बन पाते। और ये गिल्ट हमेशा इंसान के साथ चलता रहता है। Down rat, evil fly, circling shit a mile high. You don't deserve a goddamn thing for Christmas. Greedy slug, selfish prick, smiling wide, convinced you're slick. You don't deserve a goddamn thing for Christmas. Walking on the backs of the weak, your karma drives a dead-end street. It makes no difference to me. I'll let it go, I'll let it be. Corporate shill, religious twit, such a blatant hypocrite. You don't deserve
deserve a goddamn thing for Christmas. Evolution, forget that. Climate change, your wallet's fat. You don't deserve a goddamn thing for Christmas.